हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका भाई, आपका साथी रामधीर जोशी एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर है। दोस्तों, एक नौटंकी और वापस शुरू हो गई है। जिस प्रकार से कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अगर कोई नौटंकी करने के लिए अगर प्रसिद्ध है तो वो है अरविंद केजरीवाल साहब। अब अरविंद केजरीवाल साहब और उससे बड़ा अगर कोई नौटंकीबाज अगर बात करें तो वो है राहुल गांधी, जो पप्पू के नाम से पूरे भारतवर्ष में फेमस है। यानी कुछ ना कुछ मीम्स या कुछ ना कुछ रील्स ऐसी बनी जाती है जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल या राहुल गांधी की हंसी हो ही जाती है। और हंसी करवाने वाले कोई और नहीं, उनके खुद के अपने कार्यकर्ता हैं, वो खुद हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एक नंबर पर राहुल गांधी उर्फ पप्पू है, दूसरे नंबर पर केजरीवाल उर्फ खुजलीवाल है, जो आजकल वापस पुनः चर्चा में आए हैं। जेल जाने के पश्चात जेल में रहने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं जो जेल भी गए हुए हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। ये हमारे हिंदुस्तान की कानून व्यवस्था है। जनता कुछ भी करे, प्रशासन और सरकार कुछ भी कर सकता है। वो जेल में है फिर भी वो मुख्यमंत्री रहेगा और एक FIR हुआ व्यक्ति पेपर नहीं दे सकता। कितनी बड़ी विडंबना है इस देश की। और तो और अब उससे भी बड़ा मैं आपको हंसी की बात बता देता हूँ कि अरविंद केजरीवाल की ज़मानत हो जाती है। ज़मानत होने पर लोकतंत्र भारत में ज़िंदा हो जाता है। और जैसे ही ED वापस जाकर के वहाँ अपनी दलीलें पेश करती है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे ला देता है। जैसे ही स्टे आता है उनकी तो लोकतंत्र वापस से पुनः खतरे में आ जाता है। ये लोकतंत्र भी बड़ा सड़ा अजीब है। भाजपा के विरोध में कोई काम हो जाए तो लोकतंत्र जिंदा, और भाजपा के पक्ष में कोई काम हो जाए यानी विपक्ष के विरोध में कोई काम हो जाए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। विपक्षी पार्टियां चुनाव जीत जाती है तो लोकतंत्र भी जिंदा है और उनके कार्यकर्ता भी मजबूत हैं। और अगर वो चुनाव हार जाती हैं तो EMI भ्रष्ट है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है, वो जीत जाते हैं। यानी कहने का मतलब है, विपक्ष के लिए कुछ अच्छा हो तो लोकतंत्र जिंदा, और विपक्ष के लिए गलत हो तो लोकतंत्र मृत्यु। ये है हमारे भारत की व्यवस्था। अरे भाई, मोदी जी से मेरा निवेदन है कि इस व्यवस्था को बदलें। अब मैं आपको मुद्दे पर आता हूँ कि आज की स्थिति में एक मंत्री है, वो विरोध प्रदर्शन में बैठी है और उनके साथ उनकी पूरी पार्टी बैठी है कि दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है। अब कांग्रेस भी उसके साथ में धरने पर बैठी है कि पानी नहीं मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लोकसभा चुनाव के अंदर ये सभी 32 दलों के संगठन भाजपा को हराने के लिए एकत्रित थे, पर अब भाजपा को नीचे दिखाने के लिए ये वापस एक मंच पर आए हैं और कह रहे हैं कि दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा है। अरे मंत्री महोदया, आप महिला हैं, घर संभालना जानती हैं तो राज्य भी संभालें, आपको मंत्री बनाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार आपकी है, जल बोर्ड आपका है, और जहाँ से जिस प्रदेश से पानी आता है उस प्रदेश में आपके संगठन की सरकार, सहयोगी संगठन की सरकार है। तो आप विरोध किसका कर रहे हैं? आप पार्टी का कर रहे हैं, या आप पार्टी की नीतियों का कर रहे हैं, या आम आदमी पार्टी की जो जल मंत्रालय है उसका कर रहे हैं, या आपका जो सहयोगी दल है जो हिमाचल से पानी नहीं छोड़ रहा है उसकी कर रहे हैं? क्यों जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो? और जनता है वो फ्री के चक्कर के अंदर आप सब लोगों के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। देखते हैं ये जनता कुछ समझ पाती है या फिर एक फ्री के चक्कर के अंदर रेवड़ी बांट में फिर से अपने आप को या अपने बच्चों के भविष्य को गर्त में डालेगी। मगर ताजुब तो तब होता है जब सरकार का मंत्री अपने ही विरोध में उतरता है और वो कहता है कि सरकार जनता को पानी नहीं दे रही है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जय हिंद, जय भारत।